सरकार ने मुस्लिम विवाह एक्ट को रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक में हिमंता सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया। अब इस विधेयक को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। सीएम शर्मा ने दावा किया है कि बेटियों और बहनों के हित के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। असम की हिमंता सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए असम में लागू मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक में असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। वहीं सीएम शर्मा ने दावा किया कि इस कानून से बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा था, लिहाजा बहनों और बेटियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया। नया एक कानून आएगा जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। इस विधेयक को अब अगले मानसून सत्र में विचार के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कानून लाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि इसे धार्मिक आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि 80% मुसलमान और 20% दूसरे धर्म से जुड़े लोगों के यहाँ भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी है। वहीं असम मुस्लिम एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की जाए तो इसे साल 1935 में लाया गया था। इसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। साल 2010 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। इस संशोधन के साथ असम में मुसलमानों का निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने के प्रावधान थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन की कानूनी उम्र 18 और 21 वर्ष न हुई हो। वहीं इस एक्ट को खत्म करने पर विरोध भी तेज हो गया है। टीवी पर रोज़ाना कोई एक नया बयान, कल जैसे उन्होंने कह दिया था कि भाई यहाँ पॉपुलेशन 40% बढ़ गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो मेरे लिए जीने मरने जैसा सवाल है। ये इस तरह के सवाल ये रोज़ाना खड़े करते हैं। सवाल ये है कि अगर आप ये मैरिज एक्ट ख़त्म करेंगे, उसमें सशक्तिकरण कैसे आएगा महिलाओं का? जहाँ इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये इस तरह से अमल करेंगे। उधर बीजेपी नेताओं ने इसे देश के हित में बताया। जो भी समावेशी सुधार हो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी भी समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की जो एक होड़ लग जाती है उससे बाज आने की जरूरत है। हमारा देश जो है वो कोई पहला सुधार तो हो नहीं रहा है। बाल विवाह के सुधार हुए, सती प्रथा के सुधार हुए, ट्रिपल तलाक जैसे जो कुरीतियां और कम्युनल और क्रिमिनल कुरीति थी उस पर सुधार हुए। तो इसलिए सुधार होना चाहिए और सुधार के साथ सभी लोगों को खड़े होना चाहिए। इससे पहले सीएम शर्मा ने यह भी कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जो 1951 में 12% थी। शर्मा ने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि जीवन और मौत से जुड़ा मुद्दा बताया था।